अगर यह कहा जाए कि गरीबी मनुष्य के जीवन के लिए एक अभिशाप है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति का परिचय उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार या मित्र भी किसी अपने व्यक्ति से नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपनी तौहीन महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि इसका परिचय कराने से हम भी छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति पद में बड़ा है, धन में बड़ा है और दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी लोग उसको अपना बताते हैं, ताकि इससे हमारा अपना बड़प्पन सिद्ध हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके धन की समस्या दूर होगी और आपका संकट भी दूर होगा। उसमें सर्वप्रथम एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी शुक्रवार के दिन आप थोड़े से पीपल के पत्ते तोड़ लाइए और शनिवार के दिन उन पीपल के पत्तों में चंदन से श्रीम राम यह शब्द लिखना है और उन पीपल के पत्तों में थोड़े से लड्डू रख करके किसी भी हनुमान मंदिर में शनिवार के दिन हनुमान जी को भोग लगा दीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप हमारा आर्थिक संकट दूर कर दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि एक ही उपाय हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए हम एक से अधिक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। इस उपाय में आप महीने में अमावस्या और पूर्णिमा 2 तिथियां होती हैं। दोनों तिथियों में लक्ष्मी जी के श्री सूक्त के 16 श्लोकों को पढ़ना है और प्रत्येक श्लोक को पढ़ करके घी से आहुति देना है। आप थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए और केवल शुद्ध देसी घी अपने पास में रख करके प्रत्येक श्लोक को पढ़ करके उसमें अग्नि में घी की आहुति प्रदान करना है और थोड़ा सा मिष्ठान किसी देवी मंदिर में अर्पित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपका आर्थिक संकट दूर होने लगेगा। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है वो भी मिलने की संभावना हो जाएगी, आपको धन मिल जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपका आर्थिक संकट दूर हो जाता है। एक हम और उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय शिव जी से संबंधित है। आप यदि संभव हो तो गन्ने का रस ले लीजिए। यदि गन्ने का रस उपलब्ध ना हो तो शुद्ध गुड़ को जल में घोल करके उसका शरबत बना लीजिए और पंचमी तिथि को, महीने में 2 पंचमी तिथि होती हैं, दोनों पंचमी तिथि को आप शिवालय में जाइए और शिव जी के ऊपर उस शरबत को या गन्ने के रस को अर्पित कीजिए। कम से कम 250 ग्राम अवश्य रहे, बहुत छोटी मात्रा न रहे। 250 ग्राम शरबत या गन्ने का रस अवश्य रहे, उसको शिव जी के ऊपर आपको अर्पित करना है और वहीं पर एक घी का दीपक जलाना है। इस प्रकार अपना कार्य करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु आप हमारा भी संकट दूर कीजिए, हमारी भी गरीबी दूर कीजिए, आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। एक अन्य छोटा सा उपाय है जिसको सभी लोग कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी के श्री सूक्त को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या किसी चिप में डाउनलोड करके किसी स्पीकर में लगा करके कम से कम 5 बार सुबह शाम अवश्य उसको बजाएं और पूरे घर में उन श्लोकों की, उन मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान होती रहे। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, लक्ष्मी जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। इनमें से किसी भी उपाय को यदि आप करते हैं तो आपका आर्थिक संकट दूर होगा और आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर कृपा होगी।